ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं द नाइट एजेंट का। ये नेटफ्लिक्स की नई पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज है, या इसे हम एक एक्शन थ्रिलर सीरीज भी कह सकते हैं, या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर भी इसे हम कह सकते हैं, जिसमें लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के 10 एपिसोड्स हैं। 23 मार्च को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था। काफ़ी दिन हो गए रिलीज़ होकर, और इसे मैंने करीब 1 महीने पहले देखकर कंप्लीट किया था। माफ़ी चाहता हूँ देरी से रिव्यू करने के लिए, क्योंकि पिछले 1 महीने से काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस वगैरह उसी में मैं बिजी था। अब इसके जो क्रिएटर हैं वो है शॉन रायन, और द नाइट एजेंट मैथ्यू क्वर्क नाम के लेखक की सेम नाम की नॉवेल पर आधारित है। अब संक्षेप में अगर मैं कहानी आपको बताऊं तो ये कहानी घूमती है पीटर सदरलैंड और रोज लर्किन, इन 2 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द। इसमें से पीटर सदरलैंड एक FBI एजेंट है। कुछ वर्ष पहले उसने DC मेट्रो में हुए एक बम धमाके से कई लोगों की जान बचाई थी। हालांकि कुछ लोग उसे ही दोषी मानने लग जाते हैं इस घटना के बाद में कि भाई इसी का शायद इसमें कुछ हाथ था। पर इस घटना के बाद में जब पीटर सदरलैंड कई सारे लोगों की जान बचाता है तो उसको व्हाइट हाउस में एक डेस्क जॉब दे दी जाती है। बेसमेंट में एक सीक्रेट फ़ोन लाइन है जो स्पेशली जो बहुत सीक्रेट ऐसे नाइट एजेंट्स है व्हाइट हाउस के, उनके लिए सीक्रेट चलाई जाने वाली ये फ़ोन लाइन है, तो वहाँ पर उसे बिठा दिया जाता है। अब यहाँ पर ज़्यादातर कभी कोई फ़ोन आता नहीं है, क्योंकि नाइट एजेंट्स को वैसे कोई बहुत अर्जेंट ऐसी आवश्यकता जब होती है तभी वे वहाँ पर फ़ोन करते हैं। पर एक रात्रि को वो फ़ोन बज उठता है। रोज़ लाकिन अपने अंकल और आंटी के साथ में एक घर में रह रही होती है। पता चलता है कि वो अंकल और आंटी तो नाइट एजेंट्स थे, और अचानक से रात्रि पर उन पर हमला होता है। उन दोनों को मार दिया जाता है, जिसके बाद में वो मरने से पहले रोज़ लाकिन को बताते हैं ये नंबर देकर कि यहाँ पर तुम कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। वो कॉल करती है फिर FBI एजेंट पीटर सदरलैंड को, और इसके बाद में पीटर का पूरा जीवन ही बदल जाता है, उथल पुथल हो जाता है। एक बहुत भयानक षड्यंत्र जिसमें US गवर्नमेंट के कई सारे उच्च अधिकारी मिले हुए होते हैं, इस षड्यंत्र के बीच में वो फंस जाता है। अब पीटर को ये पता लगाना है कि आखिर ये षड्यंत्र किसने रचा था। अब ये षड्यंत्र क्या है, पीटर उस तक कैसे पहुंचता है, कौन से US गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, ये धीरे 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 सारी बातें हमारे सामने खुलती जाती है। 10 एपिसोड्स है, पर कहीं पर भी ये सीरीज़ हमें बोर नहीं करती है। देखिए पिछले कुछ समय से, पिछले 4-5-6 महीनों से मैं देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर बहुत सारा कंटेंट आते जा रहा है। मैं कोई भी फिल्म शुरू करता हूँ, सीरीज शुरू करता हूँ, मुश्किल से 10-15 मिनट देखता हूँ, 20 मिनट इच्छा ही मर जाती है आगे देखने की, बंद कर देता हूँ। कई सारी फिल्में और सीरीज़ मैंने ऐसे ही शुरू की और बंद कर दी है पिछले 4-5 महीनों में। सीरियसली देखने की इच्छा ही नहीं होती। पहले मैं काफ़ी अपने आप को टॉर्चर कर लेता था कुछ रिव्यूज़ वगैरह करने के लिए। आजकल थिएटर में या इधर उधर भी इतना सारा कंटेंट है रिव्यू करने के लिए, तो नेटफ्लिक्स का कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो जिसमें कुछ थोड़ा मैं अपने आप को जोड़ कर देख पाऊँ, इंगेज हो पाऊँ, वही मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ऐसा कुछ कंटेंट मुझे मिला नहीं था, तो नाइट एजेंट वो एक कंटेंट मुझे मिला। इसके साथ एक और सीरीज़ है जो उसका थोड़ी देर बाद मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो मैंने इसको जब एक बार देखना शुरू किया ना, फिर मैं इसे छोड़ ही नहीं पाया। तुरंत 2 दिनों के अंदर मैंने इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया। बहुत ही एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा लॉजिक को साइड में रख देना पड़ता है, पर ओवरऑल जिस प्रकार से कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, जो ट्विस्ट और टर्न्स है, वो हमें कहानी के साथ में बांध कर रखते हैं। आखिर ये मुख्य षड्यंत्रकारी कौन है, उसको लेकर कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स पर हमारा संशय जाता है। पहले जिस कैरेक्टर पर मेरा संशय गया था, फिर बाद में धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सा ऐसा मन इधर उधर होने लगा कि भाई पता नहीं शायद मैंने जो सोचा था वो गलत होगा या क्या। फिर धीरे धीरे फिर से लगने लगता है कि हाँ यार, मेरा जिस पर मुख्य संशय था पहले वही मुख्य षड्यंत्रकारी लग रहा है। वो कैरेक्टर कौन है, क्या है, वो आप सीरीज़ में ही देखना। पर ओवरऑल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखे गए कैरेक्टर्स हैं जो हमें एंगेज रखते हैं, सस्पेंस बना हुआ रहता है, और कोई ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा नहीं था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो आजकल नेटफ्लिक्स का ऐसा कुछ साफ सुथरा जिसमें कोई ज़बरदस्ती का वोकिज़म नहीं हो, ऐसा कंटेंट ही मुश्किल है भाई देखना। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा नहीं था। और इसकी जो एक्ट्रेस है जिसने रोज़ लाकिन का कैरेक्टर प्ले किया है, न्यूजीलैंड की एक्ट्रेस है, उसका नाम है ल्यूसियन बुशमैन, और वो सेम मृणाल ठाकुर जैसी दिखती है। हालांकि मृणाल ठाकुर उससे काफ़ी अच्छी दिखती है, पर फिर भी थोड़ा सा चेहरे का जो शेप है वगैरह थोड़ा काफ़ी हद तक बार बार मैं जब भी सीरीज़ देख रहा था ना, मृणाल ठाकुर की ही याद आ रही थी।
ओवरऑल बढ़िया लिखे हुए कैरेक्टर्स है। एक आपको अगर कुछ ज़्यादा कुछ सोचे बगैर बस इंजॉय करना है, एक पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज़ आप देखना, उस ये जोनरा पसंद कर नहीं भी पसंद करते ना भाई, एक एंगेजिंग सीरीज़ है, आपको पसंद आएगी, बोर नहीं होंगे आप। और वैसे भी आजकल देखने के लिए कुछ ज़्यादा ढंग का कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म्स और वैसे भी रिलीज़ नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने के बाद में पहले 4 दिनों में ही ये तीसरी सबसे ज़्यादा देखी हुई सीरीज़ बन गई थी नेटफ्लिक्स की। और अभी तक जब इसका लगभग रन पूरा हो गया है तो नेटफ्लिक्स की ये 6ठी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ बन गई है। तो मैं द नाइट एजेंट को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। IMDb और रॉटन टोमेटोज पर दोनों पर जगह पर 7.5 ही था। मैंने अभी जस्ट जब गूगल पर मैंने सर्च किया तो पता चला, और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट रेटिंग है। ऐसा बहुत कम होता है कि भाई IMDb, रॉटन टोमेटोज और बिल्कुल वो एक जैसी ही रेटिंग हो, पर ओवरऑल यही मेरी रेटिंग इसके लिए रहेगी। 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स भी हो सकते हैं, पर ठीक है 7.5 ये ठीक है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर इसे UA16+ की रेटिंग के साथ रिलीज़ किया गया है। सीरीज़ में थोड़ा बहुत वायलेंस है, सेक्स सीन वगैरह है, जिसमें कोई फुल न्यूडिटी तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत कुछ ऐसे हाँ कुछ अश्लील दृश्य वगैरह सीरीज़ में है, तो बच्चों के साथ देखने के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।